वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और हमने पिछले टर्म पे बड़े अच्छे एग्जांपल्स पढ़े थे इसी एडवर्ब के एक्सरसाइज बी और ए, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज बी, यानी इसमें भी जो उससे भी एडवांस एग्जांपल्स हैं उनको देखने को मिलेंगे। तो पहला एग्जांपल बड़ा अच्छा है, लिखा आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटरेस्टिंग मैन इन माई लाइफ। मतलब मुझे कभी नहीं याद है। तो आपसे चर्चा हो चुकी है कि जब नेवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं, मतलब नेवर इन लाइफ, जीवन में भी कभी नहीं। तो चूंकि एक इंसिडेंट को रिलेट करके, यानी कोई पास्ट की घटना हो या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो वहाँ पर आपका जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसमें नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर पास्ट का होता है तो डिड नॉट करके एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है। चूंकि ये रिमेंबर शब्द है तो मुझे याद है, तो मुझे याद है, मुझे कभी नहीं याद है का एक्सप्रेशन नहीं बनता है। तो यहाँ से सिर्फ आपने रिमेंबर को नेवर को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या याद है भाई, कि टू हैव मेट अ मोर। ठीक है। तो अब ये भी बनाना है, तो मुझे याद है कि मैं इनसे इंटरेस्टिंग मैन तो मिला हूँ। तो मुझे कभी नहीं याद है, तो आपने नेवर शब्द का हटाते हैं तो फिर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए आई डू नॉट रिमेंबर। ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में हम आपको बता दें कि नेवर प्लस रिमेंबर एग्जाम्पल मिलेगा। प्रेजेंट में है तो आपने जाहिर सी बात है डू नॉट का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ लगाना है आई डू नॉट रिमेंबर। ठीक है। तो रिमेंबर और नेवर का एक्सप्रेशन एक साथ नहीं होता। सेकेंड है आई रिफ्यूज्ड। ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। तो सो टायर्ड नहीं होगा, बल्कि हमारा हो जाएगा वेरी टायर्ड। सो टायर्ड का मतलब होता है इतना ज़्यादा कि, यानी आपके बाद में भी एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा क्या रीज़न है। यहाँ कोई रीजन की बात नहीं कर रहा है, बस एग्जॉस्टेड सिचुएशन की बात कर रहा है। तो सिर्फ आपने वेरी को लगा देना है। ओके डन। थर्ड लिखा है ही डिड दिस वर्क, उसने यह कार्य को किया एज गुड एज शी कुड, जैसे वो कर सकती थी। तो आपको बताया जा चुका है कि जब हम किसको वर्ब को डिफाइन करते हैं तो एडवर्ब फॉर्म का करते हैं, और अच्छे की स्पेलिंग के लिए गुड एडजेक्टिव होता है और वेल हमारा एडवर्ब। तो यहाँ हो जाएगा शी डिड दिस वर्क एज वेल एज शी कुड डू, जितना अच्छे से वो कर सकती थी। ओके डन। चलो फोर्थ नंबर में लिखा है दिस फ्रूट टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट। तो आपको एक जानकारी और बता दें कि जो टेस्ट वर्ड है वो हमारा परसेप्शन का वर्ब है, और जितने हमारे परसेप्शन के जैसे फील करना, टेस्ट करना, सी करना, और आपका महसूस अपीयर होना, ठीक है, तो उन सब के बाद हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो दिस फ्रूट टेस्ट स्वीट, और स्वीट चूंकि अपने आप में कंपैरेटिव ले लेता है, तो जब कंपैरेटिव स्वीटर लगा सकते हैं, यानी देन लिखा है तो कंपैरेटिव लगाना है। तो कंपैरेटिव हमारा स्वीटर वर्ड है, स्वीटर स्वीटेस्ट। ठीक है। तो हम स्वीटर लगा देंगे, इस फिर मोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो हो जाएगा दिस फ्रूट टेस्ट स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। ओके। चलिए फिफ्थ नंबर में लिखा है वी सेल्डम और एवर गो टू द मूवी दीज डेज बिकॉज वी डोंट लाइक मूविंग आउट। हमें बाहर जाना पसंद नहीं है। तो आपका जो गुड एक्सप्रेशन होता है वो होता है सेल्डम इफ एवर, बहुत कम यदि कभी। या दूसरा एक्सप्रेशन होता है सेल्डम और नेवर, बहुत कम या कभी नहीं। चूंकि भाव हमारा जा रहा है कि हमें बाहर जाना पसंद ही नहीं है, तो जब बाहर जाना पसंद ही नहीं है तो हम कभी नहीं जाएंगे, और अगर जाते भी हैं तो क्या जाएंगे, बहुत कम। तो सही एक्सप्रेशन जो जाएगा सेल्डम और नेवर। सेल्डम मतलब बहुत कम, और नेवर मतलब या तो कभी ही नहीं। ओके। तो यहाँ पे आपने एन वर्ड और लगा दीजिए और आपका एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। फिर 6 नंबर में लिखा है द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम, कक्षा में आए, और कैसे आए, लेटली। ध्यान रहे लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। और यहाँ पे एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर,
हाल ही में आने की वजह से नहीं, रिसेंटली आने की वजह से नहीं, बल्कि लेट आने की वजह से उनको पनिश किया गया। तो जब पनिश किया गया तो यहाँ जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हमारा होगा LATE, लेट। ओके, चलिए 7 नंबर में लिखा है ही लुक्स, वह दिखता है। अभी बात किए थे ना हमारे, कौन, परसेप्शन, लुक्स है फुल ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी से भरा हुआ, टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्लेप्ट है वो हमारा इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव को डिफाइन करने वाला जो एडवर्ब होता है वो उसके कहाँ आता है, बाद। यानी जो गुड सिचुएशन होगी, ही स्लेप्ट साउंडली, वह अच्छे से सोया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट नंबर पे ये भी देखिए, बड़ा जैसे आपने एक लास्ट टर्म पे हमने बताया था, ऊपर ही एग्जांपल है आपके लिए। देखिए 40 नंबर पे व्हाट टू टॉक, तो व्हाट टू टॉक नहीं होता है, बल्कि हमारा क्या होता है, नॉट टू टॉक। तो एक दूसरा एक्सप्रेशन और आप अभी देख लीजिए और सीख लीजिए फॉर फ्यूचर। वो ये होता है कि आई केयर अ फिग, तो आई केयर अ फिग नहीं होता है, आई डू नॉट केयर अ फिग, यानी मुझे उसकी तनिक भी परवाह नहीं है। ये फिगरेटिव एक कहावती भाषा है, यहाँ पर आपने ट्रांसलेशन का कोई प्रयोग नहीं करना, क्योंकि फिग मतलब अंजीर होता है। अब अंजीर से इसका क्या लेना देना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो आई केयर अ फिग, यानी कि आपका गलत एक्सप्रेशन होगा, हमेशा ये नेगेटिव में रहेगा, तो इसका होगा आई डू नॉट केयर, प्रेजेंट में है, और टेंस के हिसाब से अपना डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट चेंज होता रहता है, डिड नॉट। तो आई डू नॉट केयर अ फिग, मुझे उस तनिक भी परवाह नहीं है, फॉर सच अ वर्थलेस फेलो, ऐसे अयोग्य व्यक्ति की, ऐसे निकम्मे व्यक्ति की। ओके, 9 नंबर में लिखा है सी हैड बेयरली, ये भी एक एक्सप्रेशन हो चुका है कि हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये अपने आप में सेमी नेगेटिव एडवर्ब है, और इनके बाद अलग से या तो नॉट वाले एक्सप्रेशन या SOME सम पॉजिटिव एक्सप्रेशन दोनों नहीं आते, बल्कि उनकी जगह सेमी वाले एग्जाम्पल आते हैं। यानी हमने इम्प्रूवमेंट करेंगे कि सी हैड बेयरली एनीथिंग, मुश्किल से ही कुछ था, टू ईट, खाने के लिए, व्हेन शी केम टू मी लास्ट मंथ, जब वह मेरे पास पिछले महीने आई। ओके, चलो फिर 10th नंबर में लिखा है हैव यू सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, क्या आपने फर्स्ट क्लास को सिक्योर किया? यस, हाँ, आई हैव नॉट सिक्योर्ड इट। अब नॉट क्यों लग गया? जब आपने यस में रिप्लाई दिया है तो इस नॉट की जरूरत नहीं, और अगर आपने नो में रिप्लाई दिया है तो फिर नॉट लगेगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, चलो 11 नंबर में लिखा है इट हैड बीन बिटर कोल्ड, तो फिर से वापस आ जाए कि कोल्ड हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला शब्द हमारा जो होना चाहिए वो एडवर्ब फॉर्म में होना चाहिए। तो हो जाएगा इट हैड बीन बिटरली कोल्ड। ये जो है कैसा कोल्ड है? बिटरली कोल्ड है, द होल मंथ, पूरे महीने, एंड वी प्रिफर्ड स्टेइंग इन द प्लेन्स, और हम लोगों ने प्लेन्स, मैदानी क्षेत्रों पे रहना ही पसंद किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, आई होप क्लियर है ना। 12th पे आते हैं, तो लिखा है डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री। एंग्री फिर से देखिए एग्जाम्पल सिमिलर है, कोल्ड एडजेक्टिव है तो उससे पहले वाला शब्द क्या होगा, उसको डिफाइन करने वाला एडवर्ब। तो एंग्री भी हमारा एडजेक्टिव है, ही इज एंग्री, और एंग्री को डिफाइन करने वाला जो शब्द आया है अनरीजनेबल, खुद एडजेक्टिव है, जबकि होना क्या चाहिए, एडवर्ब। और एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए, यानी मैनर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, LY का यूज कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री, अनावश्यक नाराज ना हो विद मी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं। ओके, चलिए 13 में लिखा है नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बड़ा एक्सप्रेशन आता है कि जब ऐसे हमारे टाइम को लेकर के और प्लेस को लेकर के बड़े एक्सप्रेशन आते हैं, या इसको फ्रेज कह देते हैं, है ना, टाइम फ्रेज या आपका प्लेस को, तो उसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है।
अब इन्वर्जन की जो सिचुएशन होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में। तो आंसर हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल अलग से आपका इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब पढ़ा दिया जाएगा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब, है ना। तो उसमें आपको एडवर्ब के यूज की वजह से ही आपका इसमें जैसे हार्डली, स्केर्सली आपका एडवर्ब होते हैं वो पहले आ जाते हैं, तो उसी वजह से आपका फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, तो उसी वजह से आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। तो नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज देयर बीन एज अ ब्रेव अ लेडी एज रानी लक्ष्मी बाई। ओके, 14 नंबर में आते हैं। लिखा दे पे हिम, वो भुगतान करते हैं हैंडसम सैलरी। अब हैंडसम में एंड थोड़ा सा वो है, इंप्रूवमेंट कर लिए। तो दे पे हिम हैंडसम सैलरी एंड ही इज अर्निंग, वह कमा रहा है 15,000 रुपीज मंथली। तो ये मंथली वर्ड नहीं होगा क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मंथ आपका नाउन है और नाउन में जब एलवाई लगाते, देखिए वापस आ जाए, जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, और नाउन में एलवाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और इसके बाद फिर नाउन चाहिए जिसको वो डिफाइन करे। मंथली इनकम चूंकि है नहीं और हमें एक्सप्रेशन एडवर्ब का फॉर्म चाहिए, तो यहाँ एक्सप्रेशन जो एडवर्ब का फॉर्म चाहिए वो हो जाएगा आ मंथ फॉर द पर मंथ, और पर मंथ की एक्सप्रेशन में आपका एडवर्ब एक्सप्रेशन हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर पे आते हैं। लिखा है दे हैव गॉट मच टू कंफ्यूजन। तो आपके लिए दो एक्सप्रेशन होते, एक होता है टू मच, ध्यान दीजिएगा, एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मच टू को सोचते हैं, ये गलत है, बल्कि असली वर्ड होगा टू मच। ध्यान है, आपने टू मच लगाया और यहाँ आपका आंसर सही हो गया, पेपर तो अच्छा हो गया, बट फॉर द नॉलेज यू शुड नो कि जो टू मच होता है वो अपने बाद नाउन लेता है, और जो मच टू होता है वो अपने बाद एडजेक्टिव लेता है। यानी अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल आ जाए, है ना, यानी टू मच के बाद एडजेक्टिव कंफ्यूजेबल वर्ड लिखाओ, तो आपको फिर वहां गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि टू मच कोई होता है, सॉरी मच टू कोई होता ही नहीं, जबकि है। और मच टू जो होता है वो अपने एडजेक्टिव से पहले आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आया है, तो इसको और ज़्यादा शेयर कीजिए और एक बार रिवाइज ज़रूर करा करें, क्योंकि वन टाइम्स कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें स्लिप कर जाती हैं, दोबारा पढ़ने पे वो चीज़ परमानेंट हो जाती है और वही आपके लिए पेपर के लिए उपयोगी होती है। इसी पर्पज़ पे ये वीडियोस हैं। थैंक यू वेरी मच।